हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इतिहास के 1500 सबसे तेज क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भारत में सती प्रथा किस वर्ष खत्म कर दी गई? 1829 में खत्म की थी। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त रहा है। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? 15 अगस्त 1947 को मिला था। बार्डुंग सम्मेलन किसके इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? इसमें क्या हुआ था? गुट निरपेक्ष नीति आई थी या फिर गैर निरपेक्ष नीति आई थी कि भारत जो रहेगा वो किसी के साथ नहीं जाएगा, भारत गुट निरपेक्ष रहेगा। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस सत्र में पारित किया गया था? तो ये नागपुर सत्र में पारित किया गया था। उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसे अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। इसका आंसर आप अपने दिमाग में भी सोचते जाइएगा। फिर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? एक ही पर महाभियोग चलाया गया है, सर वॉरेन हेस्टिंग्स पे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? बेंचाओ ने कनिष्क को हराया था। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में है? भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो हम तमिलनाडु में क्या पढ़ते हैं कि जो कुछ धार्मिक संस्थाएं वो दो भागों में बट गई हैं, अलवार और नैनार। जो अलवार थे वो प्रॉपर शिव जी के पुजारी थे और जो नैनार थे वो विष्णु जी के पुजारी थे। ठीक है। और इन दोनों में बहुत ही डिबेट भी चलता था। कोई बोल रहा है कि अलवार पढ़े, कोई नैनार। ठीक है। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय सबसे पहले भारत आए? पुर्तगाली आए। आने का क्रम क्या रहा है? पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज, डेन, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीस। ठीक है। गांधी जी ने किसका विरोध करने हेतु 1919 में सत्याग्रह प्रारंभ किया था? रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु। ठीक है। फिर कौन सा विलय के उपकरणों को हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, वो थे। ठीक है। ब्रिटिश के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आया था? 1942। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसके अगले ही दिन जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो फिर जो जनता थी उन्होंने खुद चलाया ये आंदोलन, तो इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा गया था। कांग्रेस कब नरमपंथी और अतिवादी गरम दल में कब विभाजित हुई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हुई थी। ठीक है। सालिवाहन शक कब शुरू हुआ, मतलब शक संवत कब शुरू हुआ? तो 78 एडी। मिर्जानूर मिर्जानूर उद दीन बिन मोहम्मद खान सलीम ने निम्नलिखित में से किस अवधि तक शासन किया? 1605 से 1627। ये प्रॉपर जहांगीर का काल बता रहा है। ठीक है। किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के अंतर्गत आया? 1509 में। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्होंने क्या किया था? रायचूर दोआब का निर्माण करवाया था। ठीक है। निर्माण निर्माण क्या कराएंगे, वहां का युद्ध जीता था इन्होंने। और क्यों? क्योंकि वो बहुत ही उपजाऊ जमीन रही है दोआब वाला क्षेत्र। कौन भारत की स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? कुल 78 लोग थे जिन्होंने 24 दिन तक पैदल चला था। और कहाँ गए? दांडी गए। दांडी में क्या किया? नमक समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है। 1930 की बात है ये। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में हुई थी। और फिलोसफी ऑफ बॉम्ब यानी कि बॉम्ब के ऊपर एक बुक थी, भगवती चरण बोहरा ने लिखी थी। ठीक है। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब करके। भारत में ब्रिटेन की तरह शिक्षा के मानकों में वृद्धि करने के लिए किस आयोग का गठन किया? सार्जेंट कमीशन का गठन किया गया था। क्या? भारत की शिक्षा का पाश्चात्यकरण करने के लिए। कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? एक बोलेगा ऋग वैदिक काल वाला, एक बोलेगा वेद त्रयी। तो वेद त्रयी का भाग नहीं है मतलब अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद क्या है? वेद त्रयी के भाग हैं। लेकिन ऋग वैदिक काल अगर पूछता है और उत्तर वैदिक काल पूछता है कि कौन सा वेद ऋग वैदिक काल में नहीं लिखा गया है, तो 3 वेद हैं जो नहीं लिखे गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। केवल ऋग्वेद ही ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, बाकी सब उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। ठीक है। सुत्त पिटक से संबंधित है, त्रिपिटक से संबंधित है। त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? हमारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक में क्या 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 आते हैं? सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आता है। सुत्त पिटक को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है। आजीविका को किसने आश्रय दिया? आजीवकों को कृष्ण किसने आश्रय दिया बोलना चाहिए? बिंदुसार ने। बिंदुसार मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैनिज्म को सपोर्ट किया है। बिंदुसार ने क्या किया? आजीवकों को सपोर्ट किया है। और किसने?
अशोक ने क्या किया, ये बौद्धों को सपोर्ट करते थे, ठीक है। आदि धर्म को किस धर्म में उल्लेखित किया गया है, ये ब्रह्म समाज में उल्लेखित किया गया आदि धर्मों को। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन का अंत में किस वर्ष पराजय मिली थी। वाटरलू का युद्ध किसने लड़ा था, नेपोलियन ने लड़ा था, ठीक है। 1815 में इसको पराजय मिली थी। मुगल शासन के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे। मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी को मुगल शासन के काल में मतलब रचनाकार माना गया है। इन्होंने ही पद्मावत लिखा, अखरावट लिखा, आखिरी कलाम लिखा। ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड भी लिख चुके हैं, जैसे जो पद्मावत है उसमें दिल्ली सल्तनत का ही तो वर्णन है। सिर्फ AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। गांधी जी की अध्यक्षता कहाँ हुई, एक ही बार अध्यक्षता की है इन्होंने, बेलगांव में। बोस्टन टी पार्टी क्या है, बोस्टन टी पार्टी क्या है, बोस्टन में क्या किया गया था कि चाय पे बहुत ही ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिसमें से जिस बोट में चाय आ रही थी, बोट नहीं बोलना चाहिए, जहाज में चाय आ रहा था, उसमें से ना कुछ लोग चढ़े और जितने भी चाय के डब्बे थे सबको नीचे गिरा दिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन माना गया था, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी इसी के नाम से फेमस है। कौन सा बौद्ध अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म मुख्य तौर पर बहुत ही भागों में बटा हुआ है। वज्रयान भी पढ़ते हैं हम, थेरवाद भी पढ़ते हैं इसमें। तो मेन जो महायान और हीनयान और महायान आता है, ठीक है। दो मेन होते हैं, बाकी सब तो है ही हमारे। तो जो महायान शाखा है वो क्या करती है, मूर्ति पूजा में विश्वास करती है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था, सार्वभौमिक विकास। बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक थे। किस सुल्तान ने खुद को दूसरा अलेक्जेंडर या सिकंदर सानी के रूप में वर्णित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वर्णित किया था, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता था, हर युद्ध को जीतता था। उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर हमला कर कोहिनूर डायमंड को लूटा था। तो कौन था, नादिर शाह था, ठीक है। नादिर शाह था। इसने क्या किया, मयूर सिंहासन को भी लूटा था। मयूर सिंहासन में ही क्या लगा था, कोहिनूर लगा था। पृथ्वीराज राजो किसके द्वारा लिखी गई, चंद्रबरदाई दाई के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद कहाँ है, बीजापुर में है। महान विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं हम्पी में। गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, शिवाजी के द्वारा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और इसी ने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण चालू करवाया था, जिसको आगे कौन कंप्लीट करवाएंगे, इल्तुतमिश कंप्लीट करवाएंगे, और जो आगे आके फिरोज शाह तुगलक क्या कराएगा, ऊपर 2 फ्लोर का निर्माण करा देगा। कब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान भारत की गवर्नर जनरल कौन थे, फ्रांसिस रोडन हेस्टिंग्स या लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ठीक है। पहले में कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में पूरे राज्य से राजस्व की वसूली का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था, समाहर्ता था। भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन रहा है, लॉर्ड कैनिंग वायसराय रहे हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था, सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए अपनी बेटी का क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करा दिया था। अवध के एकाधिकारी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, सादत खान बुरहानुल मलिक थे। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। मुगल के समय कोर्ट का मुख्य भाषा क्या था, फारसी था। मुगल लोग मेन क्या करते थे, फारसी, हर चीज का तो फारसी में अनुवाद करा रहे हैं। कभी वेदों का अनुवाद करा के सिर्रे अकबर बना दे रहे हैं, ठीक है। तो मुगल के समय क्या रहेगा, फारसी भाषा रहेगी। किसने कहा था, देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए रहना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता क्या कहा जाता है, लिखित साक्ष्य के आधार पर ही इतिहास को बांटा गया है। तो मेन 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जिस काल के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य, उसको क्या कहा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। और जिस काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है पर ऐसे लिखे कि पढ़ ही नहीं पाया कोई, ठीक है, तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल माना गया। और जहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं, आती है पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, तो वहां से क्या होता है, हमारा ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता, इस हिसाब से उसको क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया, कुत्ता। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था, उच्च पुरापाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया, नवपाषाण काल में। फिर क्या है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का, ताम्रपाषाण काल। आग का प्रयोग पूछता है और आग की खोज हुई थी, तो आग की खोज तो हमने पाषाण काल में प्राप्त कर ली थी, लेकिन नौ पाषाण काल आते आते हमने क्या कर लिया, उस पर कंट्रोल स्थापित कर लिया, मतलब उसका प्रयोग करना सीख गए। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ, ठीक है।
और उत्पादित भी ये की गई थी। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? नवपाषाण काल में बना था। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी संबंधित है, ठीक है। 1921। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। यहीं से हमको क्या मिलेगी? प्रकृति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, स्नानागार मिलता है, और क्या मिलेगा? पशुपति की मोहर भी मिलेगी। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड कहाँ से मिलता है? साक्ष्य लोथल से मिलता है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? 2500 से 1700 तक माना गया है ईसा पूर्व में, कि इस टाइम पे सिंधु सभ्यता है थी, ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर था, ठीक है, एशिया माइनर। फिर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। सत्यमेव जयते की उक्ति कहाँ से ली गई है? अथर्ववेद से रिलेटेड एक उपनिषद आता है, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या ली गई है? सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है, ठीक है। फिर ऋग्वेद का 9वां मंडल किस निम्न में से किस एक ही की समर्पित सूक्तों को संग्रह है? सोम, सोम को समर्पित है ये। मयूर सिंहासन किसने बनवाया? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन भी बनवाया और उसमें क्या किया? कोहिनूर को जड़वा दिया, ठीक है, ताकि जो भी शासक इसमें बैठे उसकी अलग पहचान हो। तो फिर नादिर शाह क्या किया? वो कोहिनूर को निकाल के और जितने वो हीरे मोती जड़े थे सबको उखाड़ के ले गया। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खान था। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज महल, मुमताज महल। इसी के नाम पर ताजमहल बना। शाहजहां की माता का क्या नाम था? ताज बीबी बिल्किस मानी था, ठीक है। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? मुमताज महल तो इनकी उपाधि थी। अब इनका असली नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम था, ठीक है, अंजुमन बानो। जो शादी के बाद क्या बनी? मुमताज महल। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से, ठीक है। मतलब इधर जहांगीर का जो बेटा है वो किससे? अपनी माँ, अपनी सौतेली माँ की बेटी से ही शादी कर रहे हैं। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? आसफ खान की सहायता से की थी। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? कंधार निकल गई थी। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? शाहजहानाबाद या पुरानी दिल्ली में। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? आगरा में बनवाया। इसी के बगल में इसका भी बना दिए। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल के नाम से। ताजमहल का निर्माण में कितना समय लगा था? 20 साल का समय लगा था। बहुत खर्चा हुआ था। मरकाना से बड़े बड़े संगमरमर की चट्टानें लाई गई थी। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? 1632 में शुरू किया गया था। वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईशा खान थे और अहमद लाहौरी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में एक ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है कि ताजमहल के वास्तुविद कौन थे। ईशा खान और अहमद लाहौरी करके याद याद रखिएगा, ठीक है। ताजमहल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? अब सोचने वाली बात है कि आगरा में बन रहा है ताजमहल और कहाँ से लाया जा रहा है? राजस्थान के मरकाना क्षेत्र से लाया जा रहा है, ठीक है। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? फ्रांसिस बर्नियर और टवर्नियर थे, ठीक है। ये दो फ्रांसीसी आए थे इनके दरबार में अनुमति लेने। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? कविंद्र, आचार्य सरस्वती जी और जगन्नाथ पंडित थे। जगन्नाथ पंडित की किसकी रचना थी? र, जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? दो रचना इनकी फेमस है, रस गंगाधर और गंगा लहरी। ये सब आप क्वेश्चन 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा। रस गंगाधर तथा गंगा लहरी, ठीक है। किसके उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया गया था? किसने उपनिषदों का? अब दारा शिकोह जो थे वो शाहजहां के बेटे थे, ठीक है। असल में शाहजहां इसी को उत्तराधिकारी मान के चले थे और ये बहुत ही थोड़ा एजुकेटेड पर्सन टाइप से थे, ठीक है। लेकिन जो अंत में क्या करेगा कि औरंगजेब इसको भी मार डालेगा और खुद गद्दी पे बैठ जाएगा। तो फारसी में अनुवाद किया था इन्होंने उपनिषदों का। किसने? दारा शिकोह ने किया था। किसके नाम से किया था? 108 उपनिषदों का अनुवाद करवाए थे और सिर्रे अकबर के नाम से संग्रह बनवा दिए थे। नीचे है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य विवरण न हो, क्या प्रागैतिहासिक काल वापस आ गया? आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में? नवपाषाण काल में।
मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं और जौ। मानव द्वारा खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? नवपाषाण काल में बना। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हुए और सबसे तेज हमने कंप्लीट करने की कोशिश की। आप वीडियो 3 से 4 बार देख लें, आपको पूरा याद हो जाएगा। एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे, अभी आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं, एसएससी, इन सब में ये वन लाइनर क्वेश्चंस आते ही हैं, जो मतलब आप एक नंबर से ऊपर चले जाते हो, एक नंबर से नीचे चले जाते हो, ये होता है ना। और जो एनटीपीसी है उसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्ट वन वर्ड क्वेश्चन। तो फिर आप ये सब जरूर पढ़ें। और अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज़, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हम फिर से मिलते हैं।